गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम बेसिकली डिस्कस करना चाहते हैं कि आप लोग जनरली देखते हैं कि वाटर जो होता है फ्लो होता है हायर लेवल टू लोअर लेवल। सिमिलरली इसी तरह जो पोटेंशियल होता है अर्थात करंट जो होती है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। जहाँ पर हायर पोटेंशियल होती है वहाँ से करंट जो है फ्लो करते हैं लोअर पोटेंशियल तरफ। बात एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम बताएं कि आप जनरली देखते हो कोई कंडक्टर वायर है, अगर हम हाथ में पकड़ते हैं तो करंट नहीं लगता, कोई लोहे की रॉड है एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम उसमें सेल या बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें करंट फ्लो हो लेती है, हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए फ्री ऑफ चार्ज तो कंडक्टर में हर समय अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो फ्री ऑफ चार्ज जो अवेलेबल होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। जब रैंडमली मूव करते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, अर्थात तो मूव कर ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप पोटेंशियल डेवलप कर देते हैं तो सारे चार्ज जो रैंडमली मूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं और नेगेटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं, अर्थात उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड हो जाती है और पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करने की वजह से चार्ज जो है डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं और जब चार्ज डिस्प्लेस होते हैं तो उसमें करंट फ्लो होती है। तो सिंपल से आपने पढ़ा है इससे पहले टॉपिक में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड टू द करंट। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अगर हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे तो इसमें जानना है इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इन देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी मूव करते हैं तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल पे। अगर दो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव भी नहीं करेंगे। जैसे पानी का लेवल अगर इक्वल हो, पानी वाटर क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर एक तरफ हाई लेवल हो जाए एक लो हो जाए तो तो वाटर जो है फ्लो होने लगता है। सिमिलरली सेम चीज़ है, अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन भी मूव हो रहा है। करंट या इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहे हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर एक बात कह देते हैं, जनरली हम बता देते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ there is a difference of potential along the conductor. This difference of potential may be produced by ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? मे बी प्रोड्यूस्ड बाई ए बैटरी। बैटरी अगर हम नहीं कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, बैटरी कह सकते हो या इलेक्ट्रिक सेल्स, क्योंकि द कम्बिनेशन ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड टू द बैटरी। बहुत सारे सेलों के कम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। when the cell is connected to a conductor circuit, when a cell is connected to a conductor
circuit element, the potential difference set, the potential difference set, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है। देन द चार्जेज इन द मोशन, जब पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, मोशन इन द कंडक्टर and produces an electric current. The electric potential difference between two point in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the other। कहने का मतलब हुआ, अगर किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होता है तो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए कोई कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर वायर में कोई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, मान लो यहाँ से इसमें कोई करंट आई फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर वायर में। तो चूंकि अगर करंट की डायरेक्शन इधर से हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा, अर्थात इस दोनों टर्मिनल के बीच में एक सेल लगा होगा बैटरी, तो ये हाई मतलब पॉजिटिव इधर होगा या नेगेटिव इधर, तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी। तो हाई टू लो, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है। तो अगर यहाँ से करंट इधर, तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन चार्ज इधर मूव करेगा, प्रोटॉन चार्ज इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा। तो एक प्रोटॉन चार्ज के एग्जाम्पल समझिए, एक प्रोटॉन चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क ही क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कितना यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, इस कंडक्टर वायर में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किसी चार्ज कितना वर्क डन हो रहा है, वही उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो सिंपल से हम लिख सकते हैं इन अदर वर्ड में कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, लिख लो बिटवीन 2 पॉइंट। हर समय पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में होगा, तभी डिफरेंस होगा। इज इक्वल टू वर्क डन को हम W डिनोट कर रहे हैं अपॉन चार्ज को हम Q से डिनोट कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q, दिस इज द फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट इसकी क्या बनती है, कुल वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन का आपका जूल, ठीक है, और चार्ज का जूल पर कूलम हुआ। लेकिन एसेंट्रो बोल्टो ने 1747 में इसको उन्होंने बताया था वोल्ट का डेफिनेशन है वोल्ट के बारे में, इसीलिए इसका नाम हम क्या लगते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट रखते हैं।
इसलिए SI यूनिट इसका क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, याद रखना। अगर हम बात करें 1 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसी 2 पॉइंट के बीच में हो, 1 वोल्ट, और 1 जूल वर्क हो रहा हो, 1 कूलाम चार्ज को 1 कूलाम चार्ज को फ्लो कराने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है। अब ध्यान सुनिएगा, इस कंडक्टर वायर में 1 कूलाम चार्ज को इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए 1 जूल वर्क हो रहा है, तो यहाँ इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। इसलिए कभी कभी हम डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, व्हाट डिफाइन द 1 वोल्ट, तो हम 1 वोल्ट के डेफिनेशन ऐसे लिख लेंगे, ध्यान सुनिएगा। 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another other point। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है। और एक बात और हम बताते हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है हमको आपके साथ। फर्स्ट पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड, इसको हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर, मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, वोल्ट मीटर। और दूसरा पॉइंट हम आपको डिस्कस कर देते हैं, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड in parallel across the point between across the 2 point between, across the point between, आगे लिख लो, which the potential difference is to be measured। ये आपका यहीं पर टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद एक एग्जाम्पल्स है, NCERT बुक में NCERT एग्जाम्पल्स आपको कंप्लीट करना है। दोनों एग्जाम्पल 12.1 एंड 12.2 ये आपको होमवर्क देते हैं, दोनों एग्जाम्पल आप सॉल्व करिए। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप ग्रुप में आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।